अभी हम हिस्ट्री के 10 MCQ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उसके पहले अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें किसी भी ग्रुप में। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण शब्द का उल्लेख किया। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, जिसके 10वें मंडल में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। वर्ण में चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरण से। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसमें देवी सावित्री की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद और केन उपनिषद। इसका आंसर होगा कंठोप उपनिषद। कंठोप उपनिषद से नचिकेता और यम के संवाद का ज्ञान पता चलता है, जिसमें यम ने नचिकेता से कहा है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। तो नचिकेता और यम का संवाद हमें कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, जन्म, गृहत्याग, उपदेश, प्रथम उपदेश। तो महाविनिष्क्रमण, गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृहत्याग बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में किया था, गृहत्याग किया था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। इसका आंसर होगा वाराणसी। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था और पिता अश्वसेन। वाराणसी के राजा थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है। झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी इन्हीं के नाम पर है, जिसे जैन धर्म में समेध शिखर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरण से, जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक स्तंभ से। तो इसका प्रमाण हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात पर अधिकार के बारे में पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का है। जो रुद्र दामन गुजरात का प्रांतीय राज्यपाल, चंद्रगुप्त के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त जो गुजरात के प्रांतीय राज्यपाल थे, उनके द्वारा सिंचाई के लिए बांध बनाने की चर्चा हमें मिलती है। मौर्य साम्राज्य के दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य। इसका आंसर होगा सातवाहन। मौर्यों के बाद सातवाहनों का साम्राज्य सबसे बड़ा था और सबसे शक्तिशाली थे दक्षिण भारत में। सातवाहन की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। सिमुक के द्वारा सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। सिमुक ने
कौरव वंश के सुशर्मा का वध करके करते सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की और सातवाहनों के सबसे शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराज सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, परंतु मराठों में सबसे पहले पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था। 31 दिसंबर 1802 को बसिन की संधि हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसिन की संधि हुई थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भीलों का, गारो का, गोंडों का और कोलियों का। इसका आंसर होगा गारो का। पागलपंथी विद्रोह गारो का विद्रोह था। यह उत्तरी बंगाल में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था करमशाह ने इसका नेतृत्व किया था। करमशाह का उत्तराधिकारी टीपू ने 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का राजा हो गया। यह गारो विद्रोह अर्धधार्मिक विद्रोह था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या AC मजूमदार? इसका आंसर होगा AC मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था और नरम और गरम दल इसी समझौता में एक हो गए थे, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में उनका विभाजन हुआ था। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में 1916 के लखनऊ अधिवेशन के उनके साथ समझौता हो गया। 10 क्वेश्चन का यह सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।